नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सबका हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आपको इस चित्र में 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। पहले चित्र में आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर वायु प्रदूषण दिखाई दे रहा है। इस नदी में इन कंपनियों का गंदा पानी मिक्स होता हुआ दिखाई दे रहा है ना? तो ये जल प्रदूषण है। और इस चित्र में आपको ये कौन सा प्रदूषण दिखाई दे रहा है? ध्वनि प्रदूषण। और इस तीसरे चित्र में आपको ये कौन सा प्रदूषण दिखाई दे रहा है? वायु प्रदूषण। तो प्रदूषण जो होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो जब हमने देखा कि वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भू प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इन प्रदूषणों से इंसानों को कई सारी बीमारियां होती है। वो कौन कौन सी बीमारियां होती है वो हम देखते हैं। जल प्रदूषण से होने वाले रोग। जल प्रदूषण के कारण हमें पेट और त्वचा संबंधी रोग अधिक होते हैं। लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, उल्टियाँ आना जैसी बीमारियां आमतौर पर जल प्रदूषण के कारण होती है। तो वायु प्रदूषण से कौन कौन सी बीमारियां होती है वो हम देखते हैं। वायु प्रदूषण के कारण श्वास से संबंधित रोग अधिक होते हैं, यानी रेस्पिरेटरी डिसीज अधिक होती है। इनमें गले से संबंधित रोग, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां और लंग्स कैंसर आदि अधिक होते हैं। भू प्रदूषण के कारण होने वाले कई सारे रोग हुए, तो वो कौन से हैं? चलो वो देखते हैं। हम कई तरीकों से अपनी भूमि और मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं। इनमें फसलों पर पेस्टिसाइड्स का उपयोग और कारखानों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी को जमीन में डालने जैसी गलतियां हम शामिल करते हैं। केमिकल युक्त मिट्टी के उपजी फसलें और जमीन में जाने वाला केमिकल युक्त पानी मिलकर हमें लीवर कैंसर, लीवर एब्सेस, कोलोन कैंसर, ट्यूमर जैसी जानलेवा बीमारियों का मरीज बना देता है। तो बच्चों, हमने देखा कि जल प्रदूषण से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, वायु प्रदूषण से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, भू प्रदूषण से हमें किस तरह हानि पहुंच सकती है, कौन कौन सी बीमारियां हमें होती है, इसके बारे में हमने जाना। तो बच्चों, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमने देखा कि कई सारे प्रदूषण होते हैं। इन प्रदूषणों से बचने के लिए इंसानों को कुछ ना कुछ करना जरूरी है। तो चलो बच्चों, देखते हैं पार्ट 10, कुछ करोगे क्या। और भारत ने अपनी पारी आखिरी गेंद पर शानदार छक्के के साथ समाप्त की। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कमेंटेटर की आवाज और संगीत का शोर मिलकर उत्सव नुमा माहौल बन रहा था। उत्सव नुमा माहौल यानी त्योहार की तरह। आज सुबह से ही दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के पास के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर चिड़ियों का जमावड़ा था। जमावड़ा यानी ग्रुप था। रविवार होने की वजह से विद्यालयों में भी छुट्टी थी। अपना विद्यालय से भी बच्चे बुलबुल और कोयल मैम के साथ वनडे देखने आए थे। तो सारे अपना विद्यालय के जो बच्चे थे, कोयल मैम थे, वो सभी वनडे मैच देखने के लिए आए थे। और रविवार का दिन होने के कारण सभी को छुट्टी थी। और वहां पर ये जो मैच जो थी वो कहाँ थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में थी। और उस वक्त भारत ने आखिरी गेंद पर अपना एक अच्छा सा छक्का लगा दिया था, है ना? और छक्का लगाते ही तालियों की गड़गड़ाहट और संगीत का शोर जैसे सुनकर लग रहा था कि कोई त्योहार का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। आसपास की सभी बिल्डिंगों व छज्जों पर कबूतरों, कोयलों, मैनाओं, कौओं आदि के परिवारों व दोस्तों के झुंड बैठे थे। झुंड यानी समूह में। शर्मिली फाख्ताएं थोड़ा पीछे से झांक रही थी। पैवेलियन की छतों पर कतारबद्ध कबूतर थे।
सब बेसब्री से श्रीलंका के खेलने का इंतजार कर रहे थे। यद्यपि दिन के 2 ही बजे थे, परंतु शाम का धुंधलका लग रहा था। 3 दिन से सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हुए थे। कमेंटेटर की आवाज गूंजी। रोशनी कम होने की वजह से फ्लड लाइटें जलाई जा रही है। रिमझिम बोनी बोली, अरे अब दोपहर में भी बत्तियां जलानी पड़ेगी। ऐसा क्यों मैम? बुलबुल मैम बोली, दिल्ली में इतना प्रदूषण है कि मौसम शुरू होते ही प्रदूषण की परत चादर की तरह आसमान को ढक लेती है और उसमें से सूरज की किरणें नीचे नहीं आ पाती। फ्लड लाइटें जली तो स्टेडियम में खुशी की लहर दौड़ गई। सब उत्सुकता से प्लेयर पैवेलियन की तरफ देखने लगे कि भारतीय टीम फील्डिंग के लिए बाहर आ रही है। गज्जू हाथी अपनी सूंड में पकड़े मोबाइल से खिलाड़ियों की फोटो खींचने की कोशिश कर रहा था। जुड़वा भाई बहन मिन्नी व मिक्की चूहे मुन्नू बंदर के कंधों पर बैठे थे। बबली बिल्ली नए विद्यार्थी कोको पपी को बता रही थी, बढ़ते हुए प्रदूषण से मेरे घर में सब अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी लाडो नानी को धूप में सोना अच्छा लगता है, पर खांसी की वजह से नींद भी नहीं आती और अब तो धूप भी नहीं निकलती। और यह श्रीलंका के कैप्टन और टीम मैदान में आ रहे हैं। सभी चिड़िया व जानवर शांत हो गए, पर यह क्या? श्रीलंका के सभी खिलाड़ियों ने अपने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। सब हैरान होकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कमेंटेटर की आवाज गूंजी, श्रीलंका की टीम ने मैच खेलने से मना कर दिया है क्योंकि प्रदूषण का स्तर इतना अधिक है कि वह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। मिठू तोते ने कहा, मैम हम सब तो यहाँ रहते हैं, यह तो एक दिन के ही लिए आए हैं। अगर यह इनके लिए हानिकारक है तो हमारे लिए कैसा होगा? कोयल मैम बोली, एसपीएम सॉलिड पार्टिकुलेट मैटर के कण अनुमन्य सीमा से कई गुना है। इसीलिए विशेष रूप से इंसानों में यह अस्थमा, कैंसर आदि अनेक बीमारियों के कारण है। सावला कौवा बोला, मेरी मम्मी बता रही थी कि विश्व में प्रदूषण से सबसे अधिक मौतें भारत में होती है। अब तो कानपुर, आगरा, पटना, अहमदाबाद अनेक शहरों में भी बहुत प्रदूषण है। मेरी मौसी लखनऊ में रहती है, वहाँ भी इतनी खराब हालत हो गई है। पोपू नेवले ने पूछा, प्रदूषण करता कौन है? मनुष्य अपने भले के लिए उसे रोकते क्यों नहीं? कोयल मैम बोली, यही तो दुख की बात है कि प्रदूषण मनुष्य के कार्य और लापरवाही से हो रहा है। उसका नुकसान भी उसे ही है। अब हम उस पर भी मनुष्य की गतिविधियों की वजह से बुरा असर पड़ रहा है। गौरैया की संख्या बहुत कम रह गई है। चिड़ियों के पंख गिरने की समस्या हो गई है। कुछ जानवरों को ऐसी बीमारी हो गई है कि वह लंबी उम्र तक जीवित नहीं रहते। श्वेता सारस बोली, बुआ के बहुत से फ्लेमिंगो पक्षी दोस्त हर वर्ष जाड़ों के मौसम में रूस व साइबेरिया से भरतपुर तालाब पर आते थे, क्योंकि हमारे यहाँ कम सर्दी होती है। पिछले 2 साल से वे भी नहीं आ रहे हैं। उनके भाई को दिल्ली की प्रदूषित हवा से ऐसी बीमारी हुई है कि उसकी यहाँ मौत हो गई थी। सारे दर्शक बेचैन हो रहे थे। कुछ नहीं, हमारे टिकट के पैसे वापस करो के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। कमेंटेटर सबसे शांत रहने की अपील कर रहा था कि क्रिकेट बोर्ड के अधिकारी श्रीलंका की टीम से बात कर रहे हैं और थोड़ी देर में मैच शुरू होने की उम्मीद है। गिल्लो गिलहरी बोली, क्या करे कि प्रदूषण कम हो? बुलबुल मैम मुस्कुराई और बोली,
करना तो इंसान को है। कम गाड़ियों का उपयोग, लाल बत्ती पर गाड़ी का इंजन बंद रखना, कूड़ा न जलाना, फसल की बची हुई बेकार सामग्री को भी न जलाना, कम बिजली का उपयोग, जिससे कि बिजली बनाने के लिए कम कोयला जलाया जाए, सूरज की रोशनी व ऊर्जा का उपयोग आदि। कोयल मैम ने कहा, एकता में बहुत शक्ति होती है। हम लोग जहाँ पर रहते हैं सब मिलकर कुछ करेंगे, क्योंकि प्रदूषण का बुरा प्रभाव इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों पर भी पड़ता है। श्रीलंका की टीम यह मैच खेलने को इस शर्त पर मान गई है कि भविष्य में दिल्ली में यदि प्रदूषण अधिक रहा तो मैच यहाँ नहीं आयोजित होंगे। कमेंटेटर की इस बात पर कि मैच शुरू होने जा रहा है, सबने प्रसन्न होकर तालियां बजाई। कुछ दर्शक जय हो गाने पर मस्त होकर नाचने लगे। तोतों, कौवों और कबूतरों ने पूरे शहर को मोहल्लेवार बांटा और अपने दोस्तों से जहां जहां कूड़ा जलाया जा रहा था उसका सर्वे कर सूची बनाई। यह सूची आरटीआई वाली रचना दीदी को दी गई, जिन्होंने उसे नगर निगम के अधिकारियों को दिया। दीदी के बेटे दीपक ने कूड़ा जलाने के बुरे प्रभाव, नजदीक के स्थान पर साइकिल या पैदल जाने, मोहल्ले व परिवार में एक साथ गाड़ी में जाने व अधिक गाड़ियों का उपयोग न करने, खिड़की के पास पड़ने से सूरज की रोशनी का उपयोग करने, रात में ऑफिस की बिजली बंद करने आदि के बारे में पोस्टर बनाया। पोस्टर में पहली लाइन में लिखा था, कुछ करोगे क्या? गज्जो हाथी व उसके संयुक्त परिवार ने सूंड से फटाफट लिखकर खूब सारे पोस्टर बना लिए। सभी तोते, कौवा और कबूतर अपने अपने मोहल्ले के लिए पोस्टर ले गए। उनके साथ उड़ पेकर चिड़िया भी थी, जो पेड़ों में पोस्टर को ठोक देती। चौराहों पर गाड़ी का इंजन लाल बत्ती पर बंद रखने की पैम्पलेट बनी। इस हवा में हम सब सांस लेते हैं, कुछ करोगे क्या? मुन्नू बंदरों की टीम का हेड था। मुख्य चौराहों पर लाल बत्ती पर रुके गाड़ियों को फूल, किताबें, गुब्बारे आदि बेचने वालों को हर गाड़ी के विंडस्क्रीन पर यह पैम्पलेट लगाने को बंदरों ने दिए। दीपक व उसकी बहन तान्या ने भी अपने विद्यालय के सभी दोस्तों को पोस्टर मेल व व्हाट्सएप किए। समाचार पत्रों में, टीवी पर कुछ करोगे क्या की चर्चा होने लगी। बहुत से विद्यालयों, कॉलेजों व स्वयंसेवी संस्थानों ने इंडिया गेट तक प्रदूषण के विरुद्ध स्वयं कदम उठाने के लिए कुछ करोगे क्या मार्च निकाली। मार्च ने आंदोलन किया। धीरे धीरे यह आंदोलन अनेक शहरों में शुरू हो गया। आज 2026 में दिल्ली में फिर से कॉमनवेल्थ गेम कराने की बीड़ दी जा रही है। छोटी सी शुरुआत ने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया और आज कुछ करने की वजह से अन्य शहरों के अलावा दिल्ली की हवा भी फिर से स्वच्छ हो गई, बीमारों की संख्या कम हो गई और देश विदेश के खेल आयोजित होने लगे और साइबेरिया के अलावा यूरोप के अन्य देशों से भी पक्षी आने लगे। तो देखा बच्चों कि किस तरह हमें प्रदूषण से बचना है। धन्यवाद बच्चों।